महादेव, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। आज मैं एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पार्वती और भोलेनाथ धरती पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष धारण कर कर गए। ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे ब्राह्मण, और वह भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मैं तो ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो भोलेनाथ बोले कि आप कहाँ जाओगे, आप थक जाओगे और भूख लग आएगी। तो ब्राह्मणी ने कहा नहीं, वो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी और तो मुझे भूख नहीं लगेगी। तो उसने इस प्रकार भोलेनाथ पार्वती जी को अपने साथ ले गए और वो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के भेष में चले गए। और उन्होंने जाकर वो घूम ही रहे थे नगर में, और पार्वती जी बोली, हे स्वामी, मुझे तो भूख लगी है और मुझे तो दूध, दलिया और गुड़ यही खाना है। तो भोलेनाथ कहने लगे, अरे ये कहाँ मिलेगा अब। उस पार्वती जी कहने लगे, मुझे नहीं पता स्वामी, मुझे भूख लग रही है। तो भोलेनाथ जी बोले कि चलो मैं कुछ देखता हूँ, मैंने तो पहले ही आपको मना किया था लेकिन आप नहीं मानी। तो इस तरह से भोलेनाथ जी ने जाकर एक दरवाज़ा खटखटाया और उधर से शाहूकारनी ने गेट खोला और बोले कि हाँ बताओ क्या काम है ब्राह्मण। तो भोलेनाथ जी बोले कि हे सेठानी जी, मेरी पत्नी को बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है और वह दूध चावल और खंड खाने को बोल रही है। और सेठानी ने कहा, नहीं मेरे घर पे कुछ नहीं है, आप जाइए आगे रास्ता नापिए और मेरे पास कुछ नहीं है। और यह कहकर दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। और इस तरह से भोलेनाथ जी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन पार्वती जी ने शांत कर दिया और बोला, स्वामी कोई बात नहीं, हम और दूसरी जगह जाते हैं। तो पार्वती जी ने फिर ब्राह्मण ने एक गरीब घर था और वहाँ गए, उसका दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा निकल के आई, बोली, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। और भोलेनाथ जी ने कहा कि माँ, मेरी मेरी पत्नी को भूख लगी है और वह दूध चावल और गुड़ खाने को बोल रही है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मैं देखती हूँ, मेरे घर में जो भी होगा मैं ले आऊँगी। परंतु बूढ़ी अम्मा के घर में खाने को कुछ भी नहीं था और वह अपना बर्तन लेकर चलने लगी। तो ब्राह्मण जी बोले, हे अम्मा कहाँ जा रही हो। कह रही, मैं पास के ही घर से मांग के आपके लिए लाती हूँ और आपको भूखा नहीं जाने दूँगी। तो दोनों बोलने लगे कि ब्राह्मण बोले, अम्मा आप अंदर जाओ, देखो आपके यहाँ दूध के मटके भरे हुए हैं और चावल के भी मटके भरे हुए हैं और खंड का वो रखा हुआ है, आप देखो जाके। बूढ़ी अम्मा चकित हो गई और वह जाकर देखने लगी। तो अंदर जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनके घर में तो वास्तव में ही भंडार लगा हुआ था और वह बड़ी खुश हुई और उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए दूध और चावल और खंड मिलाकर भात बनाकर दे दिया और वह तो वो खाने लगे। पार्वती जी ने पेट भर के खाया और भोलेनाथ ने भी। फिर वह चलने लगे तो उन्होंने पूछा कि बेटा इसे साथ ले जाओ, मैं क्या करूँगी इतने उसका। तो उन्होंने कहा कि अम्मा हम कहाँ लेके जाएंगे इनको। तो इस तरीके से वह बड़ी परेशान हुई, कहने लगी ये तो नुकसान हो गया, अब मैं इतने इसको कहाँ लेके जाऊँ। तो उसने कहा कि मैं तो अकेली हूँ और ये तो बच जाएगा, मैं क्या करूँ, मेरा तो परिवार भी नहीं है। और इस प्रकार ब्राह्मण जी ने अम्मा से बोला कि अम्मा आँख बंद करो और
आप आँख बंद करो। तो अम्मा ने आँख बंद करी और फिर आँख खोल कर देखा तो उसको परिवार भी दे दिया और सबको कटोरा भर भर के मिल के सबने खाया। और फिर वह बड़ी खुश हुई और उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनको इस प्रकार आशीर्वाद देकर आगे चल दिए। और फिर वह साहूकारनी के उसके सेठानी के घर गई और उनके यहाँ भी एक कटोरा भात दे आई। वह कहने लगी, अरे तेरे यहाँ तो खाने को दाने नहीं थे, फिर तूने कहाँ से इतना वो किया। तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा ने सारा कह सुनाया और वह भगी भगी गई और कहने लगी कि ब्राह्मण मुझे माफ़ कर देना, ये गरीब होके इसने आपको पेट भर खाना खिला दिया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने असली रूप में आ गए, पार्वती और भोलेनाथ के रूप में। और वह सेठानी भोलेनाथ और पार्वती के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दिल बड़ा होना चाहिए और मेरे पास सब कुछ था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं दिया और मुझे माफ़ कर दो। तो भोलेनाथ कहने लगे कि मैं माफ़ तो कर दूंगा आपको, लेकिन आपके घर में अन्न होगा और खाने पीने की मौज भगवान देगा, लेकिन आपके घर में धन नहीं होगा। और यह आशीर्वाद बोलकर वह अंतर्ध्यान हो गए। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी आए और अगर हमारा मन, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब एक के पास सब कुछ हो के भी उसने ब्राह्मण ब्राह्मणी को भूखा लौटा दिया और दूसरी तरफ एक बूढ़ी अम्मा जिसके घर में एक टाइम का खाना अगर मिले दूसरे टाइम की परेशानी बन जाती थी, सोच में पड़ जाती थी, और उसने फिर भी अपने घर प्यार से उठा के बैठा के पानी पिलाया ब्राह्मण ब्राह्मणी को, और जैसे भी जो भी था वही रूखा सूखा उनको दे दिया। तो उससे भगवान प्रसन्न हुए। और ऐसे भोलेनाथ और पार्वती की महिमा। बोलो भोलेनाथ की जय और पार्वती माता की जय हो।